हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन अपना लास्ट वीडियो में हो चुका है। आज आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत सारे क्वेश्चन है, उन बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ अगर आप ये कर लेते हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। पर जितने पहले मैं करा रहा हूँ पहले उतने क्वेश्चंस का आप अच्छे से रिवीजन करें, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को एफर्ट्स लगाएं। नहीं आने पर आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द नंबर्स। देखिए जरा ध्यान दीजिए। यस, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। पेंसिल निकाल लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन करिए लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख के ही समझ में आना चाहिए कि हमें मैक्सिमम की बात की जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है। आपको दो ऐसे नंबर निकालना है जिसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं तो 24 आता है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम आता है, यानी लार्ज आता है, लार्ज एज पॉसिबल। यानी मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज बताना है। अंडर दैट कंडीशन आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिए, दोनों चीज एक एक दो बार फिर से बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30, आगे भी अपने को सारे क्वेश्चंस करना है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अभी बोर्ड पे कराने वाला हूँ। 14 देख लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का यूज होने वाला है। और क्या बोला है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। या तो क्लियर बोला है कि एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम प्रूफ करना है, मैक्सिमम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। मैक्सिमा प्रूफ करना है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 16 अलग है। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। यानी दो नंबर का क्यूब करेंगे, उसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो मिनिमम आएगा, यानी ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, यानी आपको इसमें मिनिमा प्रूफ करना है। तो इसलिए मैंने एक सीक्वेंस में आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करके बता दिया। रीड करके थोड़ा सा आपको माइंड में बना लिया कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या होता है। एक कंडीशन दे के रखते हैं, उस कंडीशन का यूज़ करना पड़ता है, यूज़ करके हमें वो दूसरी जो चीज़ है उससे प्रूफ करना है। तो जो चीज़ प्रूफ करना है उसके लिए हमें कुछ एक हिंट दी हुई होती है, कोई एक कंडीशन दे के रखते हैं, उस कंडीशन का यूज़ करना है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चंस कराने से पहले वापस से 13 क्वेश्चन पे आ जाएं। लेट द टू नंबर्स हुज सम इज 24। ओके, हमने मान लिया लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ओके, एक्स और वाई दो नंबर्स ले लिया आपने, पॉजिटिव नंबर्स लेना है, टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम देखते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं, इसको प्लस करते हैं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। ये हमेशा कोई ना कोई कंडीशन एग्जाम में दे के रखेंगे ही रखेंगे। तो सम इज़ 24 हो गया, ठीक है, सम 24 हो गया। तो इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स। ये वाली चीज़ आपको हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में y निकालना है। y की वैल्यू क्यों निकालना है, y इन टर्म्स ऑफ x क्यों निकालना है, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। अब आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट p इज इक्वल्स टू एक्स वाई। प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो p की वैल्यू हो गई एक्स वाई, यहाँ p लिख लिया, यहाँ x लिख दिया, y की वैल्यू 24 माइनस एक्स हो गई। p इज इक्वल्स टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। पी डैश निकाल लिया, यहाँ पे पी डैश निकाल लिया आपने, पी डैश बोल दो या dp बाई dx बोल दीजिए, बात एक ही है, पी डैश बोल दिया आपने। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। तो पी डैश बोलो या dp बाई dx बोलो, मतलब एक ही है, ठीक है। हाथों हाथ इसे सेकंड नंबर नाम दे देते हैं। दूसरी भी निकाल लेते हैं, d2p बाई dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये हो गया 0, इसे p डबल डैश बोलते हैं, p डबल डैश बोलते हैं, p डबल डैश, ये हो गया 0 माइनस 2 हो गया। ये नंबर थर्ड इक्वेशन हो गई।
तो 1 2 3 अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। पहले हमने क्या करा, पहले x की वैल्यू, पहले हमने क्या करा, एक कंडीशन दे रखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ओके। फिर हमने उससे y की वैल्यू निकाली 24 माइनस एक्स। उसकी वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज प्रूव करना था, उस मैक्सिमाइज के लिए उसके अंदर हमने वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करके उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होती है, द्वितीय अवकलज परीक्षण किसे कहते हैं। तो दो तरह के परीक्षण होते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरी होती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं उसका बताया जा रहा है आपको। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करते हैं, पर आगे जब क्वेश्चन बड़े बड़े आते जाएंगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ही तैयारी अच्छे से करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हमेशा की तरह फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। सॉल्व कर लेना, ठीक। x की वैल्यू आ गई 12। अब ये x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो याद रखिए, पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो d2p बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू p डबल डैश एक्स। अब यहाँ पर x है क्या सर, नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। नेगेटिव साइन आए, याद रखना dp बाय डी एक्स, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोट करके लिखा देता हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है। वीडियो को पॉज करते जाइए, पॉज करके लिखते जाइए, साथ साथ कोई नई चीज़ बता रहा हूँ उसे भी नोट करते जाइए। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ा कि क्या हो गया यहाँ पर, तो देखिए बोर्ड पर देखिए, जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, हेलो, जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। तो ये याद रखिए, नोट करके यहाँ लिखा देता हूँ मैं आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया -2, तो हाथों हाथ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, आप देखिए ज़रा, जब x की वैल्यू 12 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन, यहाँ पर ये साइन इंडिकेट करता है, ये जो साइन है ये साइन इंडिकेट करता है, ये चिन्ह बताता है कि मैक्सिमम। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह होता तो हम बोलते हैं मिनिमम। तो याद रखिए, सर x का क्या हुआ, यहाँ पर x है ही नहीं, अगर x होता तो हम इसके अंदर x की वैल्यू रख के देखते हैं। तो वर्किंग रूल क्या हो गया सर, वर्किंग रूल बहुत सिंपल, पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा x की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने x की वैल्यू निकाली, उसको उठा के सेकंड डेरिवेटिव में डालना है और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, ठीक है। फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू निकलेगी, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। पुट करने पर, जो सॉल्व करने पर केवल साइन देखना, कैलकुलेशन पूरा करना ही नहीं है, केवल साइन देखना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव साइन आ रहा है। आपने देखा नेगेटिव साइन है यानी मैक्सिमा हो गया, पॉजिटिव साइन है तो मिनिमम हो जाएगा। तो याद रखिए, इस तरह से इस प्रोसीजर से आपको गुजरना है, इस प्रोसीजर को आपको यूज़ करना है, फॉलो करना है। तो चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो अब कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई है, तो सर कैसे, कहाँ क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स था, सॉरी 24 माइनस एक्स था ना, 24 माइनस एक्स फर्स्ट वैल्यू थी, यहाँ y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू भी 12 आ गई, y की वैल्यू भी 12 आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू 12 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हैंस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर्स आर 12 and 12। x और y की वैल्यू ने कहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 12 ले और y की वैल्यू 12 ले।
जब x और y की वैल्यू 12 आ जाएगी तो सम तो 24 हो गया, और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होगा ना। प्रोडक्ट ये जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, इससे बड़ा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लेट द टू नंबर्स, वही का वही नंबर है x एंड y। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करा देता हूँ क्योंकि प्रोसीजर आपको मालूम पड़ गई है और ये भी नोट कर लिया होगा आपने। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। लेट द क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सबकी आपको आउटलाइन बताने वाला हूँ। आउटलाइन बताने के बाद आपको खुद करना है क्वेश्चंस। काफ़ी बड़े बड़े सवाल है, अगर पूरे बड़े बड़े सवाल किया जाए तो एक एक दो दो सवाल ही हो पाएंगे। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। वापस एक कंडीशन दे रखी है, सम कितना दे रखा है, सम इज 60। ओके, तो वो लिख लीजिएगा, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन ऐसा सब लिखना है आपको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वाई इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। ओके, और क्या बोला इन्होंने, प्रोडक्ट को क्या बोला है, प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने। x कितना दे रखा, देखिए जरा, एक्स वाई क्यूब बोला हुआ है, मैक्सिमम एक्स वाई क्यूब। ध्यान रखिए, एक्स वाई क्यूब का मतलब है प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब। तो p ऐसा कैसे, x ऐसा कैसे, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करना है आपको। हाँ, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन लगा देंगे अपन। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। जिसको टी लिया उसका खुद का हो जाएगा -1। इधर हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू 1, एक्स का 1 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगा दिया आपने। ओके, अब आप देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगाने के बाद में इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, आगे माइनस भी लग जाएगा, प्लस 60 माइनस एक्स होल क्यूब। ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन ही है, ओनली एक ही फंक्शन है। यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो ये लग जाएगा अगेन डिफरेंशिएट d2p बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन है तो -3x फर्स्ट फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 2 इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स इंटू -1 डायरेक्ट कर दिया, प्लस 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -3। ये प्रोडक्ट लगा दिए यहाँ पर। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिखते हैं 3 इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, डिफरेंशिएशन आपको आता है। चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ा है, मैंने कहा था एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ मैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब के सब चैप्टर कनेक्टेड है। याद रखिए, अगर आपने 5th चैप्टर में आपने 100% मेहनत कर ली, ठीक है, तो आगे के चैप्टर आपको इजी लगेंगे। अगर आपने 5th चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आगे ये हमेशा प्रॉब्लम आएगी कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ ही नहीं है, ये आपने कैसा किया। हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहेगा कि सर ये चीज़ हमें कहाँ से करा, ये आपने कैसे किया, हमको आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने 5th चैप्टर अच्छे से रिविज़न नहीं किया। 5th चैप्टर आपने रिवीजन नहीं करोगे तो आगे हर छोटी छोटी जगह आपको दिक्कत आने वाली। मैंने तो फर्स्ट एंड सेकंड करके डायरेक्ट कर दिया, पर आपको समझ में, सर ये समझ नहीं आया कैसे हुआ। क्यों नहीं समझ में आया? आपको रिवीजन करना है। आप जब तक 5th चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे 6th चैप्टर, 7, 8, 9 सब चैप्टर आपको टफ लगेंगे। अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आगे चैप्टर, ये सब कनेक्टेड है, पांचों चैप्टर का बंच है, ये इंटरकनेक्टेड है। यही डिफरेंशिएशन जो पांचवें चैप्टर में पढ़ाया था, मैं 9 चैप्टर तक dy बाई डी एक्स 9 चैप्टर तक डिफरेंशिएट बोलने वाला हूँ। यानी 5th चैप्टर से स्टार्ट करके 9 चैप्टर तक dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बार बार आएगा, चेन रूल, ये सब चीज़ चलेगी। इसलिए 5th चैप्टर मैंने आपको कुछ वीडियो भी दिए थे, अगर आपने वीडियो अगर स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो देखे होंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा। 5th चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 वीडियो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल बहुत सारा अच्छे से समझा है। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि ये स्टेप सर समझ में नहीं आया हमें, ये कैसे आया एक बार आप बता दो, ये समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? ये आपको ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है।
चलो कोई बात नहीं, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका साइन देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं कि माइनस साइन आएगा ना क्या होगा, ये सब बता दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए हाँ, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी पी बाई डी एक्स से एक्स की वैल्यू हटा दो इसको, यस ये हटा दिया यहाँ से अपन ने। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, आप अप्रोच करेंगे तो होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी, इस एक्स की वैल्यू 15 इसमें रखेंगे, इस एक्स की वैल्यू 15 इसके अंदर रखेंगे, तो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। इसका मतलब ये हो जाएगा मैक्सिमा, ये मैक्सिमम हो जाए। तो ये x की वैल्यू 15 आ गई, आपको y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू तो आपको मालूम है, y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 45। तो आपको मालूम पड़ेगा x और y की वैल्यू मालूम पड़ेगी कि x और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 45 हो तो हम इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रूफ कर सकते हैं। एक 16 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मिनिमम बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, लेट द टू नंबर्स आर, दो नंबर्स दे रखे हैं x एंड y, x एंड y आर द टू नंबर्स, x और y दो संख्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 16 आता है, 16 आता है, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमेशा की तरह वही कंडीशन लगाई अपन ने। अब सम ऑफ क्यूब x बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आपको मिनिमम प्रूफ करना है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, s इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऐसा कैसे, y की वैल्यू 16 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख दिया आपने, यस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यस। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ज़रा, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये जाएगा 316 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। सॉल्व करेंगे, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जाएगी 6x माइनस 3, ये वैल्यू सेकेंड नंबर हो गया, हाँ ये हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, तो 6 16 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमा तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आप देख लीजिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ध्यान दीजिए, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आप, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। माइनस साइन था, देख लीजिए माइनस साइन है क्या, यस वेरी सॉरी, यहाँ माइनस साइन था, मैंने यहाँ माइनस साइन लिखा नहीं, यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, इक्वल्स टू करके 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट चल जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 16, एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू 8 को हम पुट काय में करेंगे, एक्स की वैल्यू 8 हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो पुट इन थर्ड, ये रही थर्ड इक्वेशन। तो डी टू एस बाय डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स की वैल्यू 8 रखना है इसमें, तो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू
16 माइनस 8 का होल 16 माइनस 8। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सॉल्व करके टाइम ख़राब ना करें। केवल हमें यही मालूम पड़ रहा है कि सर 60 में से 8 क्या बचा 8, और इसलिए करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिख दिया आपने पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम। आप देख के हमें केवल सेकंड डेरिवेटिव में केवल उसका साइन फाइंड आउट करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये केवल साइन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि x की वैल्यू, ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसके लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू तो मैंने निकाल के दे दी है। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8 रखेंगे तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर इज़ मिनिमम। दो नंबर का क्यूब का अगर हम सम करते हैं वो मिनिमम आता है। कब आता है? जब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8 रखी जाती है। इस तरह से ये अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।